against South Africa, and here they were losing the wicket of Niroshan Dikewala very early, but Gunathilake and Kusal Mendes played some fantastic strokes. They started tentatively and ended up scoring 150 plus runs between themselves, but then two sudden run-outs denting the hope, puncturing the journey for Sri Lanka. And will they be able to go all the way, because now at this particular moment they have 90 deliveries left and they have to score 116 runs to win this match. 322 is the target that India had given them, as drinks are being taken in the middle. Once again, it's getting dark in here at the Oval. The breeze, or the wind I would say, is quite strong. The crowds are enjoying every moment, and this match is going down the wire. पंकज, 15 ओवर बचे हुए हैं और यहाँ पर श्रीलंका की टीम चाहेगी कि यदि प्रति ओवर वो 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन बनाते रहे तो लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। प्रस्तुति मुख्य समाचार। हुए 15 ओवर में प्रति ओवर 8 के हिसाब से रन बना पाएगी यहाँ पर श्रीलंका की टीम, लेकिन भारतीय टीम जरूर चाहेगी कि यहाँ पर 1 या 2 विकेट मिले और श्रीलंका की टीम को दबाव में डाला जाए। देखना है कि गेंद बल्ले पर भारी पड़ती है या फिर बल्ला गेंद पर भारी पड़ता है। फिलहाल जडेजा वहाँ पर तैयार हैं गेंदबाजी की कमान संभाले हुए, नए ओवर की शुरुआत करते हुए ड्रिंक्स इंटरवल के बाद, और पहली गेंद को खूबसूरती के साथ रिवर्स स्वीप कर दिया। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कुशल परेरा का बढ़िया स्ट्रोक इस अवसर पर, और इस चौके की मदद से उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्कोर को पहुंचाया 20 पर 24 गेंदों का सामना करते हुए, और श्रीलंका की टीम 210 3 विकेट के नुकसान पर। 89 गेंदों में अब 112 रनों की आवश्यकता है। T20 का मुकाबला होता तो यकीनन ये मंजिल काफ़ी आसान होती, लेकिन एक दिवसीय मैचों में यकायक परिस्थितियाँ बदलती हैं, और ऐसे में देखना ये है कि क्या भारत यहाँ बहुत जल्द कोई विकेट हासिल कर पाता है या फिर नहीं। ओवर द विकेट अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, कुशल परेरा के लिए गेंद, और इस बार जो गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, विकेट कीपर के पीछे चली गई, और जसप्रीत बुमराह इससे पहले कि सीमा रेखा से 2 या 3 गज अंदर जाकर गेंद को रोक पाते और थ्रो कर पाते, आसानी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए गए। पहली 2 गेंदों पर अब तक 6 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर चौका और इस अवसर पर 2 रन, और इन 6 रनों के साथ इस ओवर के दौरान स्कोर बढ़कर के अब 206 से 212 पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। जडेजा की अगली गेंद ओवर द विकेट क्रीज के कोने से, और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया। मिड विकेट क्षेत्र में विराट कोहली वहां पर मौजूद हैं, और मानो एक क्षण के लिए वो भूल गए हों कि क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल। ड्रिबलिंग करते हुए बॉल के ऊपर से अपने पैर को नचाया और उसके बाद जाकर गेंद को फील्ड किया, ताकि शायद एक मौका देना चाहते थे कि शायद वो दूसरे रन के लिए पलटें, एक रणनीति का हिस्सा। लेकिन कुशल परेरा और एंजेलो मैथ्यूज़ भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बीच अगली गेंद, और एंजेलो मैथ्यूज़ ने इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचने के साथ ही हल्के हाथों से इस गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी के पास गेंद पहुंचे, दोनों खिलाड़ी 1 रन के लिए सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। 214 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद परेरा के लिए बैकफुट पे जाकर लेग स्टंप की तरफ हटते हुए जगह बनाई इस स्ट्रोक को खेलने के लिए, हल्के से गेंद को पुश कर दिया। केदार जाधव वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन तब तक 1 रन और जुट चुका था श्रीलंका के खाते में। पहली 5 गेंदों में अब तक 9 रन आ चुके हैं, और श्रीलंका जिस लक्ष्य की उम्मीद कर रहा है प्रति ओवर 7 या 8 रन, उससे ज़्यादा का स्कोर इस ओवर में आ चुका है। अगली गेंद एंजेलो मैथ्यूज़ के लिए, और फिर से गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचकर हल्के हाथों से इस गेंद को पुश कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन आसानी से जुटा लेंगे। 10 रन आते हुए इस ओवर के दौरान 36 ओवर के बाद स्कोर श्रीलंका की टीम का 216 3 विकेट के नुकसान पर।
16 for 3. They are still in the hunt. They require 106 runs from 84 deliveries. Ashish, you said they need 8 runs per over. They got 10 runs in the last over. So they are very much on target as Hardik Pandya starts a new over from the Vauxhall end. He'll be bowling to Angelo Matthews, who's batting on 4. Slightly short of length, and it's been pulled nicely. Awkward pull though. It's gone in the long leg zone for 4 runs. Nothing is going India's way here. Angelo Matthews nicely timing that delivery as it bounced a bit somewhere around the hips. It was a bit uncomfortably played, but played nevertheless. With those 4 runs, Sri Lanka go on to 220 for the loss of 3 wickets. Today, if Sri Lanka go on to beat India, this group is again wide open as far as the points are concerned. Hardik Pandya bowls once again, the ball coming into Angelo Matthews. Virat Kohli at mid-wicket stops that ball, gets the ball at the non-striker's end, direct hit. A bit of buzz amongst the crowd, but Angelo Matthews was very much inside the crease. What a match it has been till now. Completely unexpected, and Sri Lanka seriously have got their act together, complemented each other. They've built up partnerships and they're fighting it out very positively as they're at 221 runs for the loss of 3 wickets. The next few overs are going to be very crucial because that will decide how Sri Lanka take off in the last 10 overs as they move towards the target of 322. 4 fielders inside the circle on the offside. There's a short third man, backward point, deep point. There's a cover and a mid-off. Coming down the track, Kusal Perera wanted to hammer that ball through the covers. Nevertheless, finds the fielder at mid-off. And Kusal Perera